हेलो बच्चों, क्लास 9th वाले बच्चों तैयार हो जाए। ठीक है, आप लोगों का एक लेक्चर हो गया था जर्नी इनसाइड द एटम का। आज दूसरा लेक्चर है। देखिए बच्चों, समझेंगे। ठीक है, देखिए जर्नी इनसाइड एटम में, जर्नी इनसाइड एटम में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला जे थॉमसन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ये बताया था उन्होंने। प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। और क्या बताया था? चार्ज क्या होता है बाबू? -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आप लोगों को बताया था। ठीक, अगला देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो गया है। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में। इससे पहले समझेंगे क्या, समझेंगे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। रदरफोर्ड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे उन्होंने क्या काम किया था, एक ऐसा हो लिया था। ठीक है, उन्होंने ऐसे ग्लास बनाया था। ठीक है, और गोल्ड का एक पतला सा ऐसे स्लाइड दिया। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से वो रे पास करवा रहे थे, रे पास करवा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारा लाइन जो है, बहुत सारा जो रे है वो स्ट्रेट पास कर रहा है, स्ट्रेट पास कर रहा है, स्ट्रेट पास कर रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी वे में समझाने कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था। इस पे किया गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं हीलियम +2 आयनाइड, यानी ऐसे हीलियम +2 को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। उन्होंने ये देखा। दूसरी बात उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जो कि ऐसे जा रहे हैं और बैकबॉन्ड मतलब पीछे चले जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे पार्टिकल है जो ऐसे जा रहे हैं और रिबाउंड हो जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी पार्टिकल है जो स्ट्रेट जा रहे हैं और उसी पाथ पे रिबाउंड हो रहा है। ठीक है, ये कुछ थीटा पे हो रहे हैं। ठीक, ये भी कुछ थीटा पे हो रहे हैं। ठीक, उन्होंने ये चीज मिलाया कि जैसे एग्जाम्पल समझो, ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड है, ये क्रिकेट का कोई ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस रखा हुआ है, ये न्यूक्लियस रखा हुआ है, न्यूक्लियस, और तुमको पता है कि न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। ये उन्होंने बताया कि जो 99% रह जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब देखो, मान लो तुम यहीं से ऐसे पास कराओगे तो 99, सोचो इतना बड़ा ग्राउंड है, 99% तो एकदम स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगा ना, इधर से चला जाएगा, इधर से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लाइन हैं जो क्या होंगे बाबू, इधर से आएंगे, ऐसे वॉक कर जाएंगे। ठीक, कुछ ऐसे होंगे इसी लाइन पे रिवर्स कर जाएंगे, यानी रिबाउंस कर जाएंगे। तो उन्होंने ये देखा। दूसरी बात उन्होंने क्या लिया था बाबू? हीलियम +2। ठीक है, अब देखो उन्होंने ये सोचा कि अच्छा ये इसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपेल कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है बाबू? रिपेल कर दे रहा है। जब रिपेल कर रहा है तो उन्होंने समझा कि उसके पास प्लस चार्ज है। क्यों? क्योंकि हमने तो हीलियम प्लस लिया ही है, हमने हीलियम प्लस लिया तो प्लस करेगा तभी तो रिपल्सन करेगा। तो उन्होंने समझ लिया, उन्होंने ये समझा कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, क्या है बाबू? प्रोटॉन, यानी क्या? प्लस चार्ज। कुछ भी है, केटायन है, नायन है, जो केटायन है। अब केटायन में क्या बता रहे हैं? तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, पहला बात ध्यान समझने में कुछ नहीं। एक एक्सपेरिमेंट कराया गया गोल्डफील्ड के द्वारा, उसमें बताया गया, गोल्डफील्ड के द्वारा उसमें बताया गया कि बहुत सारे जो रे हैं स्ट्रेट चले जा रहे हैं, कुछ रे जो है बाउंस कर जा रहे हैं, और कुछ जो है उसी के मतलब स्ट्रेट लाइन रिबाउंस कर जा रहा है, अपोजिट साइड में चले जा रहा है। ठीक, उन्होंने
ये चीज बताया। दूसरी बात उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे हमने हीलियम चार्ज लिया है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इसे रिपेल कर रहा है, तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो उन्होंने रिपल्सन हो रहा है। जब रिपल्सन हो रहा है तो समझ गया कि अगर प्लस लिए तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, ठीक। तो वहीं से उन्होंने डिस्कवर किया इसका H प्लस का, H प्लस। और H प्लस को क्या ही बोलते हैं बाबू? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, ठीक है। तो बताइए, और इसका प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किया? रदरफोर्ड, ठीक। एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। वो भी एक्सपेरिमेंट कराए थे, लेकिन उन्होंने पता है क्या बताया? उन्होंने बताया कि एक केटायन होता है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया प्रोटॉन का। नाम असली कौन दिया था बाबू? रदरफोर्ड। नाम असली कौन दिया था? रदरफोर्ड, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी का डायग्राम के थ्रू चलिएगा, ठीक है। यहाँ से अक्सर एक ही क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा, तीनों क्वेश्चन यहाँ डब्बा में लिख दे रहा है, ठीक है। पहला बात, रदरफोर्ड क्या क्या है, ठीक है। रदरफोर्ड क्या क्या, पहला बात की डिस्कवरी किए थे किसका? प्रोटॉन का। डिस्कवरी किए थे किसका? प्रोटॉन का। क्या लिए थे बाबू? हीलियम प्लस 2। इसमें पूछेंगे चार्ज कितना है, तो लिखेंगे कितना? 2Q। और मास कितना है? 4। अभी बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसका डिस्कवरी कौन किया था? जेम्स चैडविक, ठीक है। जेम्स चैडविक, ठीक। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसे आप रिवीजन करते रहिएगा, आसान है, चीजें आसान है। कौन डिस्कवरी किया था बाबू? जेम्स चैडविक। कौन डिस्कवरी किया था? एक मिनट पानी पी लूं। अब देखिए, जेम्स चैडविक, तो उन्होंने क्या किया था? बेरिलियम लिया था। क्या लिया था बाबू? बेरिलियम। क्या लिया था? बेरिलियम, प्लस हीलियम, ठीक है। बेरिलियम प्लस हीलियम। बेरिलियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इसका 2। इस पे चार्ज कितना होता है बाबू? सॉरी, इसका मास नंबर कितना होता है? 4। और इसका मास नंबर 4 × 8 और 9, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने क्या देखा कि एक स्पेसिस मिला, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 × 6 यानी कार्बन मिला, प्लस एक पार्टिकल रिलीज हुआ जिसका मास तो 1 है, लेकिन इसका चार्ज 0 है, ठीक। ध्यान से सुनना। और 9 और 4 क्या होगा बाबू? 13। 9 और 4 मास में क्या होगा? 13। इसका कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। कितना होगा? 12, ठीक, ठीक है, ठीक, हाँ, सही। अब देख, उन्होंने क्या बताया कि एक बेरिलियम है, बेरिलियम का मास नंबर कितना होता है बाबू? 4। बेरिलियम का मास नंबर कितना होता है? 4, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि बेरिलियम जो है वो हीलियम के साथ मतलब रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है? एक कार्बन बना, कार्बन का मास नंबर 12 हो गया और एटॉमिक नंबर 6 हो गया। दूसरी बात कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस जो पार्टिकल रिलीज हुआ है, इस पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल है। क्या है बाबू? न्यूट्रल। क्या है बाबू? चार्ज न्यूट्रल है। क्या है? चार्ज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल से ही न्यूट्रॉन वर्ड आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। न्यूट्रल से क्या आया बाबू? न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से क्या आ गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से क्या आ गया? न्यूट्रॉन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन तो यानी इस पे चार्ज कितना है बाबू? 0। चार्ज कितना है? 0। लेकिन उन्होंने बताया, कौन? जेम्स चैडविक ने, कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, यानी 1.6 इंटू 6.67।
7 kg। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक, ध्यान रखेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन किया था, जे। चलिए इसे मैं बता रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिए, चलिए डिलीट कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सारा चीज में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई, इसे और इससे। ठीक है, देखिए ध्यान से रखेंगे, इस सब पहले इसका मास देखेंगे, फिर इसका चार्ज देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद E/m रेशियो निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, और डिस्कवरी कौन किया था, ठीक, और AMU में मास देखेंगे, यानी रिलेटिव मास, कौन कितना बार लिखने जाए। ठीक, और एक हीलियम पार्टिकल, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसान है, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा E/m रेशियो से। देखिए ध्यान से देखिए, सुनो, तो मास इसका कितना होगा, 9.1 × 10⁻31 kg। इसका कितना होगा मास, अब इसका चार्ज क्या होगा, -1.6 × 10⁻19। अब देखो E/m कैसे निकालोगे, E मतलब क्या होता है, चार्ज, और m क्या होता है बाबू, मास। तो तुम अपना निकाल लेना। ठीक है, मतलब ये -1.6 × 10⁻19 अपॉन मास लिख दो 1. ये। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है, ये इस पे माइनस होता है ना, इसमें माइनस होता है, तो वही दिखा रहा है। डिस्कवरी कौन किया था बाबू, जे थॉमसन। E/m लेके परेशान मत होगा ना, E/m रेशियो है इसके अपॉन इसके, मतलब ये जितना लिखा उसके अब नीचे ये डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और इसको मास में लेते हैं क्या, 1। ठीक है, अब देखो, ठीक नहीं, इसको लेते हैं 1/1837। ठीक, और इसे लेते हैं 1, और इसे लेते हैं 1, और इसे लेते हैं क्या, 4। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, प्रोटॉन क्या हो गया, H+ हो गया, तो क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे, और मास कितना लिखेंगे 1.67 × 10⁻27। चार्ज लिखेंगे क्या, +1.6 × 10⁻19, और ये लिखेंगे E/m अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड। ईथा परनाच बताए थे, न्यूट्रॉन का सेम मास हो जाएगा। ठीक है, चार्ज 0 होता है, और इसका E/m निकाल लीजिएगा। ठीक है, E/m निकालिए तो 0 ही आ जाएगा। और इसका डिस्कवर किया कौन किया था वो, जेम्स चैडविक। ठीक है, अब देखिए हीलियम पार्टिकल, मास कितना लिखोगे बताओ, अरे चार्ज क्यों, यहाँ से लिखोगे ना, हीलियम को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, तो मास नंबर तो ये होगा ना 4, और चार्ज कितना लोगे, +2। ठीक है, और E/m निकाल लेना। और डिस्कवर कौन किया था, ये बोले थे क्या नाम उनका, रदरफोर्ड ही बताए थे इसके बारे में, रदरफोर्ड। इसके बाद ठीक है, चलिए ये देख लीजिएगा। ठीक, ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अगला देखिए, अगला आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, डिस्कवरी हो गया, डिस्कवरी में देखते हैं और कुछ पढ़ना है तो न्यूट्रॉन हो गया, चलिए एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर of E/m ratio of
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये होमवर्क है, आपको ऑर्डर बताना है। किसका E/m रेशियो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सबसे बताना है किसका ज्यादा होगा, पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन भी ले लें, बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम पार्टिकल। चलिए 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसको ध्यान रखेंगे अलग से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी बताए भी हैं आपको ऊपर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1837, ठीक है। इसलिए 1 लिए थे वहां पे। अरे बाबू, यहाँ पे जो 1 लिए है ना, इसी कंपेयर में करके लिखे हैं, ठीक। अब देखिए अल्फा पार्टिकल, बीटा, ठीक, बस यही याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, बस इतना ही है, ठीक है। डिस्कवरी में इतना ही है, ठीक है। चलिए ये लिखिए, जल्दी लिखिए, ठीक। डिस्कवरी में इतना ही है बाबू, ठीक है। एनसीईआरटी कल डिस्कस करवा देंगे यहाँ तक, ठीक है। फिलहाल देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होगा। ये तो था एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, ठीक। अब देखिए बोहर्स एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। बोहर एक्सपेरिमेंट कराने से पहले मैं कुछ आप लोगों को पहले पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक। सुनिए, ध्यान सुनिए। देखिए एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये आप लोगों का बाद में दिया है, लेकिन मैं पहले पढ़ाता हूँ क्योंकि ये जीन है। अगर ये नहीं समझ में आया ना, तो समझिए पूरा चैप्टर गड़बड़ा जाएगा। तो देखिए ये ऐसे लिखते हैं, ठीक। कोई भी एक एलिमेंट है जो यहाँ पे लिखते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं बाबू Z से, ठीक। और जो यहाँ पे लिखते हैं उसको लिखते हैं मास नंबर, इसको डिनोट करते हैं A से, ठीक। ध्यान से, इस मान लो हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 2, मास नंबर क्या होगा 4। जैसे बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 और मास नंबर कितना होगा 5, ठीक। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये मास नंबर कितना होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, एटॉमिक नंबर। ये जो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्या रहेगा बाबू, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, मास नंबर। क्या है, मास नंबर। और मास नंबर को और क्या बोलते हैं बाबू, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। और नंबर ऑफ न्यूक्लियन को कैसे लिखते हैं, P+A, यानी जितना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियन रहेगा, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियन रहेगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए, ठीक। तो एटॉमिक नंबर को अभी मैं इसका डिटेल पढ़ाऊंगा, ऐसा बात नहीं है, पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, परेशान ना होइए। एटॉमिक नंबर को कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं पहले Z से। अब इसको डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, द टोटल, बहुत गर्मी हो रहा है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ the total number of proton in any elements is known as
is known as proton, is known as proton। जितना प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर, सॉरी गर्मी से दिमाग काम नहीं कर रहा है आज, इज नोन एज एटॉमिक नंबर, इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किस से डिनोट करते हैं बाबू? जेड से, ठीक है। अब जैसे समझे, देखिए समझा रहे परेशान, ठीक। अब देखिए अगला है क्या? मास नंबर। बहुत इजी है, परेशान ना हो। मास नंबर अगला क्या है बाबू? मास नंबर। लिखेंगे द टोटल सम ऑफ बहुत गर्मी है आज, लिखेंगे द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in any nucleus of element or nucleon is known as क्या लिखेंगे भाई? मास नंबर, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे डिनोटेड बाई ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया बाबू? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्या है? मास नंबर। ये क्या है? प्रोटॉन। ये क्या है? न्यूट्रॉन। अरे देखिए ऐसा बना है, ऐसे देखते हैं स्टेट पास हो रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बाबू? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है ना, तो वही है, तो इसीलिए इसका नाम और क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियस से आया न्यूक्लियन, न्यूक्लियस से आया न्यूक्लियन, न्यूक्लियस से आया क्या बाबू? न्यूक्लियन, न्यूक्लियस से आया क्या? न्यूक्लियन, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब देखेंगे ध्यान से, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। हेलो, हाँ भाई प्रणाम। तो पढ़ावा थी, फोन करते 5 मिनट में। माता जी का फोन था, ठीक है। चलिए देखिए एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 20 तक, ठीक। मास नंबर देखिए हाइड्रोजन का 1 होगा, ठीक है। दूसरे कलर से देखते हैं, दूसरे कलर से। बहुत गर्मी है, थोड़ा कूलर चला ही देते हैं आज। देखिए बाबू सुनिए, तो मास नंबर कितना होगा? 4। इसका कितना होगा? 3 7, इसका 9, इसका 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका 19, इसका 20। तो याद करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ये 23, ये 24, ये 27, ये 28, ये 31, 32, 35.5, ये 40 किलो होता है, 39 और ये भी ऐसे आप डायरेक्ट याद, ठीक है। डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखेंगे इसे, ठीक। चलिए ये क्या हो गया? ये वाला हो गया क्या बाबू? एटॉमिक
नंबर, और ये क्या हुआ, मास नंबर। ये क्या होता है, मास नंबर। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा। क्यों, क्योंकि हम तीन चीज पढ़े, इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया था, जेजेड फंक्शन, प्रोटॉन कौन निकाल, रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन जेड चाहिए। तो हम तीन चीज पढ़े, तो हमको तीनों चीज किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम से निकालने आना चाहिए। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे। अब ध्यान दो, एक्चुअली क्या होता है ना, A बराबर P प्लस N, ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं, ये क्या है, मास नंबर, ये क्या है, प्रोटॉन, ये क्या है, न्यूट्रॉन। जैसे एग्जाम में कैसा आएगा, मान लीजिए कैल्शियम दिया रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर दिया रहेगा 20 और मास नंबर दिया रहेगा 40। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, ठीक। दूसरी बात, इसकी मास नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर कितना है, ठीक। ये समझिए, देखिए यहाँ से हम ये समझे ना, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये समझे। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन को सिखाए तो आसान है कुछ नहीं, क्योंकि प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे, वो जितना एटॉमिक नंबर आएगा वही प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कितना है 20, प्रोटॉन भी 20, एटॉमिक नंबर 20 और प्रोटॉन भी 20, मास नंबर कितना है 40। अब देखिए E बराबर P प्लस K, ये मास नंबर कितना दिया 40, प्रोटॉन कितना दिया 20 प्लस ये न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, 20 नहीं है क्या, अरे 40 में 20 बराबर 20, न्यूट्रॉन दिया गया 20। दूसरी बात P इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर माइनस 4 विथ साइन, ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम क्या पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर में से चार्ज घटा देंगे। जैसे कैल्शियम है, जैसे मान लो CO2 है, जैसे H2O है, जैसे मान लो सोडियम है, ठीक है, सोडियम प्लस, जैसे मान लो नाइट्रोजन -3 है, ऑक्सीजन -2, पोटेशियम +1 है, कैल्शियम +2। इतना समझेंगे, अगर इतना आ गया तो सब बन जाएगा, आसान है बाबू, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ध्यान से इधर देखेंगे, सामने देखेंगे, ब्लैकबोर्ड पर सामने देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर में से चार्ज घटाते हैं साइन के साथ। जैसे इसमें कितना चार्ज है, 0, ठीक है, तो 0 चार्ज तो 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन कितना होता है बाबू 20, तो ये 20 हो जाएगा। अरे यार क्या लो, अब देखिए इसमें देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 6 प्लस कितना ऑक्सीजन है 2 गुणे कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक, 8 गुणे 16 और 6 टोटल कितना हो गया बाबू 22। वाटर में देखेंगे कितना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इनटू कितना है टोटल 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ये टोटल कितना हो जाएगा बाबू। सोडियम +1, चलिए यहाँ इसको काट के यहाँ लिखते हैं, ठीक, सोडियम +1। अब देखो सोडियम +1, अब देखो प्रोटॉन, सोडियम टोटल प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर कितना है बाबू 10, ठीक, इसमें कितना है 7, इसमें कितना है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, इसका एटॉमिक नंबर
19 और इसका एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विथ साइन, चार्ज लगाना है साइन के साथ। देखिए सामने देखिए बाबू, चार्ज 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 चार्ज, साइन देखिए, माइनस 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 माइनस, चार्ज विथ साइन। तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस 1, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो देखो 10 में से 1 घंटा क्या बचा, 10 में से 1 घंटा क्या बचा, अब 11 होता है ना, 11 में से 1 घंटा क्या बचा बाबू, 10। ये देखिए 7 में से प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा 10, 8 और 2 10, 19 में से 1 घंटा 18, 20 में से 2 घंटा। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इतना नहीं करना है तो याद रखेंगे एटॉमिक नंबर में से चार्ज घटाना है तो डायरेक्ट रखेंगे, प्लस है तो जोड़ दो, माइनस तो घटा दो। 10 सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 11, 11 प्लस तो घटा दो, माइनस है तो जोड़ दो, तो प्लस है तो घटा दो, 11 में से 1 घटा दो तो क्या आ गया 10, प्लस माइनस है तो जोड़ दो, तो 7 और 3 10, 8 और 2 10, अब प्लस है तो घटा दो, तो 19 में से 1 घटा 18, प्लस है तो घटा दो, 20 में से 2 घटा कितना बचा, आया समझ। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू, कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आंसर आ जाएगा। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे एक क्वेश्चन और। मान लीजिए सपोज कैल्शियम प्लस, अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, एटॉमिक नंबर मिलेगा, मास नंबर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना। अब देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन चार्ज स्पेसिस है तो उसमें से चार्ज घटा दीजिए तो 20, इसका क्या आएगा 20, और प्लस है तो घटाना है, माइनस में जोड़ना है, आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन क्या होगा बाबू 20। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के तो बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, लिखवाए तो है आप लोग को। ठीक, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसे निकालेंगे, ए बराबर पी प्लस एन, ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं है, ये मास नंबर है, और मास नंबर इसका कैल्शियम का कितना होता है बाबू 40 प्लस बराबर प्रोटॉन कितना होगा 20 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन क्या होगा ये भी 20, एटॉमिक नंबर क्या होगा 20, मास नंबर क्या होगा। आ गया, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए 1 मिनट में